प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। आओ पुत्र। प्रणाम मजली भैया। प्रणाम। प्रणाम माताश्री। प्रणाम। आइए भैया, आपकी थाली सज्जित है। अरे थाली कहाँ भागी जा रही है, पहले उसे स्नान तो कर लेने दे। मजले भैया खाने का समय जानते हैं तो वो स्नान करके ही घर में आए होंगे। परंतु सच कहता हूँ मजले भैया, बहुत दिनों पश्चात भोजन का स्वाद मिलेगा। परंतु माताश्री, ऐसा नहीं लगता है कि भाभी ने भैया को जी भर के भोजन कराया होगा? जाओ भीम, तुम स्नान कर लो। परंतु यदि आप अपने हाथ से कौर खिलाएं तो स्नान की क्या आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, आओ चलो। परेशान। क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो? कक्ष में चलो। कुछ हुआ है? रोना हो तो धीमे रो। अतिथियों को अपने दुख में सम्मिलित क्यों करना चाहती हो? भाई श्री, इस भाग्यवान में यही तो दोष है, थोड़ी भी चोट लगे तो रोने लगती है। भाई श्री, मुझसे कुछ छुपाइए मत। आप ही घर में हमें शरण में ले गए तो आपका सुख हमारा सुख हुआ और आपका दुख हमारा दुख हुआ। ये दुख नहीं, दुर्भाग्य है देवी। मैंने इसे अनेक बार कहा, इस नगरी में रहना आवश्यक तो नहीं, कहीं और चल के रहते हैं, पर इसने एक ना सुनी। और आज वही हो गया जिसका हमें डर था। परंतु हुआ क्या भाई श्री? मैं इससे जब भी कहता ये यही उत्तर देती, यहाँ तुम्हारी और तुम्हारे पूर्वजों की नाल गड़ी है। हाँ, तो मैं आज भी कब अपनी बात से फिर रही हूँ। मैं तो यही कह रही थी ना कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं जाऊंगी। फिर वही एक रट लगाई हुई है, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें जाने दूंगा तब जाओगी ना। अग्नि के समक्ष फेरे लेते समय मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था, जब कोई विपदा आ पड़ेगी तो मैं तुम्हें आगे कर दूंगा। तुमने पूरा एक जीवन बिताया है मेरे साथ, मेरे बच्चों को तुमने जन्म दिया, उन्हें प्यार से पाला पोसा। मैं अपने बच्चों से उनकी मां को अलग नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा और इस बात पर आप कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं। मेरा अपने बच्चों के प्रति और तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है, मैं उसका पालन करूंगा। तो क्या तुम्हारी और मेरा कोई कर्तव्य नहीं? मेरे बदले में तुम प्राण दो, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। किंतु प्राण त्यागने का प्रश्न क्यों उठ रहा है भाई श्री? एक क्षण रुकिए ताई जी। मुझे अपने माताजी और पिताजी से अपने मन की एक बात कह लेने दीजिए। इस घर के प्रति, आप दोनों के प्रति, और क्या इस छोटे भाई के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? यदि है तो आप दोनों ये निर्णय अकेले कैसे ले सकते हैं? मैं जाऊंगी। हुआ क्या है? मैंने क्या तुझे किसी राक्षस का भोज बनने के लिए पाला पोसा है? तो क्या इसके लिए पाला पोसा है कि जब भी आप दोनों पर कोई आपत्ति आए तो मैं आप दोनों की और अपनी पीठ करके बैठ जाऊं? पुत्री होने का अर्थ ये तो नहीं हो सकता ना पिताश्री। और पुत्री तो यूं भी कभी न कभी दी ही जाती है ना, तो मान लीजिए कि यमराज को दे दी। नहीं बेटी, तू हमारी नहीं, तू हमारे पास भगवान की एक धरोहर है।
जो हमें किसी को सौंपनी है। तू एक पंचकोश है बेटी। तेरी बलि देने का अर्थ है एक पूरे वंश की हत्या। मैं अपने प्राण बचाने के लिए एक पूरे वंश की हत्या नहीं कर सकता बेटी। और फिर ये भी देख बेटी, बकासुर राक्षस तो सप्ताह में एक व्यक्ति खाने को मांगता है। तू एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा वंश है बेटी। तो फिर मैं जाऊंगा, मैं उस राक्षस को मारूंगा। भाई श्री, आप मुझे बताइए तो आपकी क्या आपत्ति है? और ये बकासुर कौन है? क्या चाहता है आपसे? बकासुर एक राक्षस है जो नगर के बाहर की गुफा में रहता है। आज से 13 साल पहले उसने यहाँ के राजा से इस नगरी को जीत लिया। राजा भाग गया और नगरजन बकासुर को झेलने के लिए रह गए। तब से बकासुर को जब भी भूख लगती वो इस नगर में आता और यहाँ के मनुष्यों को पकड़ कर ले जाता और उन्हें खा जाता। तब हमने उससे संधि कर ली। हम उसे हर सप्ताह एक छकड़ा भोजन और एक व्यक्ति भेंट के रूप में दिया करेंगे। उसने हमारी बात मान ली। हम उसे हर सप्ताह एक छकड़ा भोजन और एक व्यक्ति उसकी गुफा के सामने रखा था। आज मेरे घर की बारी है। इस अभागी एक चक्रा नगरी में कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं आता जो अपने छात्र धर्म का पालन कर सके और बकासुर से हमारी रक्षा कर सके। अरे जब हमारा राजा ही भाग गया तो हमारी रक्षा करने और कौन आ सकता है? जिस राज्य का राजा कायर और दुर्बल हो, उस राज्य के लोगों को गृहस्थ जीवन ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि विवाह और वैवाहिक जीवन, सामाजिक आदान प्रदान, घरेलू सुख, ये सब तभी संभव है जब राज्य करने वाला राजा अच्छा और बलवान हो। सही बात है। मैं अपनी पत्नी, पुत्री और पुत्र को तो भेज नहीं सकता, तो बचा कौन? मैं। और आप मेरे 5 पुत्रों को तो गिनना ही भूल गए भाई श्री। असंभव। मैं अपना दुख आपकी झोली में नहीं डाल सकता। आप मेरी अतिथि हैं। इस घर ने हमें शरण दी है भाई श्री, तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं कि इस घर की रक्षा को स्वयं अपने घर की रक्षा समझूं? फिर भी देवी। फिर भी क्या भाई श्री? भगवान ने मुझे 5 पुत्र दिए हैं। यदि एक को भी भगवान न करे बकासुर खा जाए, तब भी 4 पुत्र मेरे पास होंगे। परंतु घर वाले के बिना तो घर जी नहीं सकता भाई श्री। ये स्वयं मेरा अपना अनुभव है। बच्चों को अनाथ होने से बचाना चाहिए। बच्चे अनाथ हो गए तो माँ और बच्चों को बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन सब के जीने के लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है भाई श्री। कल खाने का छकड़ा लेकर मेरा एक पुत्र जाएगा। भाई ताशरी की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंतित भी है। उनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि किसी तरह जो है वो पांडु पुत्र जो हैं उनसे जो है मिले, लेकिन जो है विदुर वो उन्हें रोक रहे हैं, क्योंकि लाजिम बात है टाइम टू टाइम नीतियाँ भी जो है वो चेंज होती हैं। तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि भाई आपके मिलने का तो प्रबंध हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ आज तक किया है, जितना बचा के रखा है, उस सब पे पानी फिर जाएगा। यानी कि खतरा उन्हें पता है अभी तक टला नहीं है। अब ये सोचना है कि मतलब ऐसा क्या सोचा होगा विदुर जी ने कि हाँ। आने वाले टाइम में कि इतनी देर जो है, एक तरह से देखा जाए तो वो वन में ही है और हाँ। अब एक जगह पर वो भिक्षाम। आए भी हैं, तो वहां पर भी वो अपना भेष बदल कर रह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो वो क्षत्रिय हैं लेकिन वो ब्राह्मण के आंगनों के रूप में वहां पर रह रहे हैं। और दूसरा विदुर जी की बात करें तो जैसे वो ताशरी को बोलते हैं कि नीति तो आप ही से सीखी है, बट जो मतलब एक आदर्श नीति, हाँ मतलब जिस तरीके से वो कह लो कि धोखाबाजियों वाली नीति अपनी तरफ से वो कह रहे थे कि जो आजकल के टाइम में चल रही है, यानी कि उस समय में जैसे वो बात कर रहे थे, तो वो तो नहीं, जैसे उन्होंने लाक्षागृह की बात हाँ, की तो वो आपने तो वो वाली सिखाई नीति थी, नहीं हाँ। सिखाई थी, या आपने दर्श नीति सिखाई थी। तो जो इंसान वक्त के साथ
अपने आप को अपडेट कर लेता है, समझ लेता है कि ज़माना किस तरह चल रहा है, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, वरना आप बहुत मुश्किलात का सामना करते हो। फिर तो मुझे लगता है कि आपका गिरना निश्चित है अगर आप अपने आप को ज़माने के साथ या उन लोगों के साथ उनके मुताबिक नहीं चलाते तो। बिल्कुल। और बाकी मुश्किलात जो होते हैं ना, वो मुझे लगता है आपको टाइम टू टाइम जो है ना वो आती हैं, तो आपको ट्रेन करती हैं कि आपने हालात में जो है वो कैसे सर्वाइव करना है। क्योंकि अभी भी जिनके घर में वो गए हैं तिथि बनकर, वहाँ पे भी तो देखा जाए मुश्किलात ने उनका जो है पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि भीम भी जो है वहाँ पर जो है वो आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो राक्षस है उसका भी वध जो है वो हो जाएगा। मुझे भी लगता है। और वैसे वाकई में एक बादशाह को लेकर जो बातें बीच में की गई बहुत, मैं कहूँगी, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक थी। जो हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं घरों में, एक कंट्री अगर स्टेबल नहीं होता, आपका राजा अच्छा नहीं होता, आपकी वो प्रॉब्लम सिर्फ कंट्री तक सीमित नहीं रहती, वो आपके घरों तक भी आ जाती है, वो फैमिलीज को भी अफेक्ट करती है। तो वो जिस तरीके से बताया गया। दूसरा मैं ये बात बोलूँगी कि कल एक कमेंट आया था कि जो हरिम्बा के साथ शादी हुई है वन में, उसका ताल्लुक कुरुक्षेत्र से है, तो उस टाइम पर पता नहीं क्या उनका रोल होगा, तब पता चलेगा। तब पता चलेगा। तो वो मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी लेकर आ रहा था कि भाई क्या होगा उस टाइम पर। एनीवेज, बहुत अच्छा आज का एपिसोड था, और मैं कहूँगी कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपको जो है ना वो समझने का मौका मिलता है महाभारत देखकर। अभी शायद अब नेक्स्ट पार्ट में हस्तिनापुर तक वो चले जाएं, बिल्कुल, या मुझे तो वैसे ये ज़्यादा हो रहा है क्यूरियोसिटी कि भाई किस तरीके से वह हस्तिनापुर जो है वो वापस जाएंगे वहाँ पर। और अभी तक तो मेरा हाल में जो दुर्योधन है वो युवराज भी बन गया होगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया अभी तक वो घोषित वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, वो साइड अभी नहीं दिखाई जा रही, अभी सिर्फ ये वाली साइड दिखाई हो जा सकता है कल दिखा दी जाए। हाँ, एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय।